जय हिंद साथियों, जी के जीएस की सीरीज को बढ़ाते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का मापन किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है। तो बताइए किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है। ये आपका किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा है कि टिहरी बांध संगम पर स्थित है। टिहरी बांध जो है वो किस संगम पर स्थित है। बताइए गंगा यमुना, अलकनंदा मंदाकिनी, भागीरथी एवं भीलगंगा या फिर अलकनंदा एवं भागीरथी। तो ये आपका स्थित है किस पे, अलकनंदा एवं भागीरथी पे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा है कि बाल दिवस प्रतिवर्ष के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है। तो इनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे वो आपका आता है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह क्या होता है, प्रजनन में बाधा डालता है या मच्छरों के लिए उच्च विष है या लार्वा के सांस में बाधा डालता है। तो ये क्या होता है, ये लार्वा के सांस में बाधा डालता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है कि 1 रुपये के नोट पर किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए थे, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसके उस पर साइन होते हैं। तो ये भारत सरकार के जो वित्त सचिव होते हैं उनके इस पर साइन होते हैं, या ये उनके द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो दिया हुआ सरसों, गेहूँ, चना, चावल। तो इसमें से आप लोग जानते हैं रबी फसल में कौन सी नहीं है, चावल जो है आपकी वो रबी की फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि नारियल का पानी है। बताइए नारियल का पानी क्या है। तो ये आपका है विकृत तरल एंडोस्पर्म है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। बताइए प्रतिवर्ष जो है मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। साहित्य, फिल्म, पत्रकारिता, संगीत। तो ये आपका दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पारादीप, कोचीन, मुंबई या कोलकाता। तो कहाँ पे स्थित है ये आपका है मुंबई में स्थित, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। नेक्स्ट हमारा है कि जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है। जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है, जीवभर या जीवमंडल या स्थलमंडल या जलमंडल। तो आप जैसा कि जानते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवमंडल बोलते हैं, जीवमंडल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है। बताइए हरी खाद जो है वो किससे प्राप्त की जाती है, घरेलू शाक अपशिष्ट से या नया पशु मलमूत्र से या तिलहन भूसी का टिक्कियाँ से या अपघटित हो रहे हरे सिम पाइप से। तो किससे की जाती है ये आपकी की जाती है घरेलू शाक अपशिष्ट से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली या कोलकाता। तो आप जानते हैं जैसा कि नाबार्ड का मुख्यालय आपका है ये मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये मुंबई में स्थित है नाबार्ड का हेडक्वार्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है कि मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें आय को पीछे छोड़ देती हैं। नहीं, मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है। तो बताइए क्या है, मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है या राजकोषीय घाटा भुगतान शेष घाटे से अधिक हो जाता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा वो मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर स्तर से बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता प्रतिशत कितनी है। तो किसकी पूछा है, महिला साक्षरता पूछा है भारत में। तो ये आप जैसा कि जानते हैं ये 64.6 करके है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 64.6%। नेक्स्ट हम देखते हैं, भूमि सुधार का उद्देश्य है निम्नलिखित प्राप्त करना। बताइए भूमि सुधार का क्या उद्देश्य है, उत्पादन में वृद्धि या ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि या आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना या उपयुक्त सभी। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, उपयुक्त सभी, यानी ऑल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है कि वे भूकंपित तरंग जिनमें कण तरंगों की दिशा में समकोण पर
में गति करते हैं कहलाती है। तो कौन सी तरंगे होते हैं बताइए? प्राथमिक तरंगे होती है, द्वितीयक तरंगे, तृतीयक या अनुदैर्ध्य तरंगे? तो उनको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य नहीं कहते हैं, उनको हम कहते हैं द्वितीयक तरीके, यानी सेकेंडरी वेव जो होती हैं वो कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी वेव। नेक्स्ट हमारा है कि कौन भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध हैं? बताइए श्वेत क्रांति के जनक किसको कहते हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, श्वेत क्रांति का जनक हम बोलते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को। किसको? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट हमारा है कि मोनालिसा एक प्रसिद्ध चित्रकारी है जिसके चित्रकार हैं, तो आपके 4 चित्रकार दिए हैं, बताइए, बताना है आपको कि मोनालिसा का इसमें से कौन सा एक चित्रकार है? वान गॉग या मैटिसे या पाब्लो पिकासो या लियोनार्डो दी विंची? तो लियोनार्डो दी विंची ये आपका चित्रकार है इनका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइए कि 19 क्वेश्चन में से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए? 12-13 अगर सही हो गए हैं तो ठीक है स्कोर आपका, लेकिन इसको बढ़ाने की ज़रूरत है।